इसके बाद में पारा 2 का 12वां रुकू। और लोग आपसे हैज़ का हुक्म पूछते हैं। देखो, इतना बारीक मसला भी अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए हमको बताया। ये कौन सा बिल्कुल बारीक मसला है, औरतों का पर्दे के बारे में। हैज़ का मानी क्या है? महीना निकल आना। औरत को महीना होता है जब वो जवान होती है, तब से। देखो, इतना बारीक मसला भी अल्लाह ताला ने उम्मत को बतला दिया। अल्लाह ताला नहीं शर्माते, ताकि तुम गुनाह करोगे, गलती करोगे, इसलिए अल्लाह ताला बारी से बारी मसले को भी तुम्हें बता देता है। और लोग आपसे हैज़ का हुक्म पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि वो गंदी चीज़ है। गंदी चीज़ मतलब क्या है कि वो हैज़ का मानी क्या है कि औरत 3 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 9 दिन, जितना दिन है वो हैज में रहती है। उसमें उसको नमाज पढ़ना भी मना है, कुरान को छीना भी मना है, लेकिन जिक्र कर सकती है। लेकिन अपने मर्द से मिलना भी मना है। यहाँ तक इतना बारीक मसला है, फिर भी अल्लाह ताला उम्मत को समझाते हैं ताकि वो गुनाह में ना फंस सके। आप फरमा दीजिए कि देखो आप लोग और लोग आपसे, देखो आपका मानी कौन है? हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो इंडिकेट में कितने जगह पर नाम आया है, इसका हुक्म पूछते हैं। आप देखो, आप पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए उन लोगों को जो आपको पूछते हैं वो गंदी चीज़ है, वो एक गंदी चीज़ है, तो हैज में तुम औरतों से अलहदा रहा करो। देखो, रमज़ान अल मुबारक में रोज़े में भी तुम औरत से मिलजुल कर रह सकते। कब? ईशा के बाद, फजर के से पहले तक। लेकिन हैज में बिल्कुल मना है, तो हैज में तुम औरतों से अलहदा रहा करो। इतना बारीक मसला है, फिर भी अल्लाह ताला नहीं शर्माए, कुरान में बता दिए ताकि तुम गलती करने से बच जाए, अल्लाह में माफ़ फरमाए। और उनसे कुर्बत मत क्या करो, यानी उनसे मत मिलो जब तक कि वह पाक ना हो जाए। जो पाक साफ हो जाती है, उसके बाद में तुम उससे मिलजुल के रह सकते हो। फिर जब वह अच्छी तरह पाक हो जावे तो उनके पास आओ जाओ, जिस जगह से तुमको अल्लाह ताला ने इजाज़त दी, यानी आगे से। एक ही ना, अल्लाह ताला मोहब्बत रखते हैं तौबा करने वालों से, और मोहब्बत रखते हैं साफ पाक रहने वालों से। देखो, अल्लाह ताला मोहब्बत किन से रखते हैं? तौबा करने वाले से। अल्लाह माफ़ फर, या अल्लाह माफ़ फरमा, मुझसे गलती होगी, ये अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, इससे मोहब्बत रखते हैं। और पाक साफ रहना, पाकी को अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है और तुम भी पाक रहो। पाक रहने वालों से अल्लाह मोहब्बत रखते हैं। तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए बमंजल खेती के है। जैसा हम खेत में क्या करते हैं? हल चलाते हैं और बीज डालते हैं और हल चलाते हैं, वो मिट्टी के नीचे दब जाता है। उसके बाद में वो ये पौधा बन के उगता है और हमारे लिए फल या अनाज देता है। जैसा तुम औरत के पेट में मनी पहुंचा देते हो, उससे तुम्हारी नस्ल बनती है। देखो, ज़मीन से तुमको अनाज मिलता है, औरत से तुम्हारी नस्ल बढ़ती है। ये सोचने की बात है। ये कब सोचोगे? जब तुम्हारा दिल दिमाग दुनिया से निकाल कर दीन इस्लाम की तरफ लाओगे। तुम्हारे बीवियाँ तुम्हारे लिए बमंजल खेती के है। सो अपने खेत में जिस तरह से होकर चाहो आओ, और आइंदा के लिए भी अपने लिए कुछ करते रहो, अल्लाह ताला से डरते रहो, और यकीन रखो कि बेशक तुम अल्लाह ताला के सामने पेश होने वाले हो। यकीन रखो, अल्लाह ताला के सामने पेश होने का मतलब कब? क़यामत के दिन। देखो, क़यामत को भी इनडायरेक्ट में बहुत सी जगह पर बताया। क़यामत बोलने के बाद सबको मालूम है आखिरी दिन है बोल के, लेकिन उस क़यामत को अलग अलग नाम से कुरान में बता दिया है। और यकीन रखो कि बेशक तुम अल्लाह ताला के सामने पेश होने के दिन, क़यामत के दिन होने वाले हो।
और अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो यहाँ पर नाम लेके आए, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ईमानदारों को खुशखबरी सुना दीजिए। खुशखबरी क्या है? जन्नत। ये अल्लाह ताला को अपनी कसमों के जरिया से इन अम्मार का हजाब मत बनाओ कि तुम नेकी और तकवा के और इस्लाफी माबिन खलक के काम करो। अल्लाह ताला सब कुछ सुनते जानते हैं। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह देखते हैं सुनते हैं। अल्लाह ताला तुम पर आखिरत में दारोगैर ना फरमाएंगे तुम्हारे ऐसे बेहुदा किस्मों पर, लेकिन दारोगैर फरमाएंगे वो झूठी कसम पर जिसमें तुम्हारे दिलों ने झूठ बोलने का इरादा किया था। अल्लाह ताला गफूर रहीम है। देखो फिर भी आगे कुरान में कहीं भी पुलिस स्टॉप नहीं है, कामा है। फिर भी अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह को माफ़ करने वाला गफूर रहीम है। ये फिर भी का मानी कामा है, पुलिस स्टॉप नहीं। तुमने गलती किया तुमको सजा मिलेगा, ऐसा नहीं। फिर भी अल्लाह ताला तुम माफ़ी मांगोगे तो माफ़ करने वाला गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला चाहता है बंदा गलती करे और मुझसे माफ़ी मांगे, और मैं माफ़ करने वाला हूँ। अल्लाह जो लोग कसम खा बैठते हैं कि अपने बीवियों के पास जाने से उनके लिए 4 महीने तक की मोहल्लत है, यानी जो आदमी कसम खाता है कि मैं अपनी बीवी से नहीं मिलूँगा, उसको 4 महीने तक मोहल्लत है। 4 महीने के अंदर में वो दोबारा तौबा मांग के अपने बीवी से हल मिलकर अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है। सो अगर ये लोग कसम तोड़कर औरत की तरफ रुजू लिए तब तो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, रहमत फरमाएंगे। और अगर बिल्कुल छोड़ ही देने का फक्त इरादा कर लिया है तो अल्लाह ताला सुनते हैं जानते हैं। और तुम औरत को अगर बिल्कुल छोड़ने ही चाहता है तो अल्लाह ताला फिर भी तुम्हारा दिलों की बात को जानता है, सुनता है। और तलाक दी हुई औरतें अपने आप को निकाह से रोके रखे 3 हैज़ तक। देखो जिस औरत को तलाक मिल गया उस मर्द के तरफ से, इसने भी कबूल कर लिया, तब दूसरा शादी करने के लिए उसको 3 महीने रुकना चाहिए। तलाक दी हुई औरतें अपने आप को निकाह से रोके रखे कब तक? 3 हैज़ तक। हैज़ का मानी क्या है? महीना। महीने में 1 मरतबा हैज़ आता है, तो 3 हैज़ तक अपने आप को रोके रखे। देखो यहाँ पर फ़ायदा लिखा है 3, या देखो फ़ायदा बाजू में लिखा आता है। इसका बारे में क्या होता है कि तो और भी दबी हुई मानी होती है, या जगह नहीं मिलने की वजह से ये बाजू में लिखा होता है, जो अंगली बता के दिखा रहा हूँ। वहाँ पर ये फ़ायदा की देख रहे तो मालूम पड़ जाए कि निकाह कितना तरीका की है। और औरतों को ये बात हलाल नहीं कि खुदा ताला ने जो कुछ उनके रहम में पैदा किया हो वह हमल या हैज़ इसको पोशीदा करे। अगर वह औरतें अल्लाह ताला पर और यूं क़यामत पर यकीन रखती है, यानी तलाक देते वक्त अगर अब उसका पेट में अगर बच्चा हो तो हमल को अभी तलाक दे दिया मर्द और हमल बनी बच्चा पैदा हो जाएगा तो मुसीबत में पड़ जाएगी और दूसरा निकाह करने में मुसीबत पड़ जाएगी। जो आजकल की बातें हैं तो मेरे को अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं ये शामिल कर रहा हूँ कि ये है, मतलब आजकल होने वाली बातों को आज की दुनिया में आज के ज़माने के बारे में मैं इशारा कर रहा हूँ। अल्लाह अगर मैं हद से आगे बढ़ के बात कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ फरमाए, समझने के लिए बता रहा हूँ। आजकल क्या होता है कि किसी ने किसी को तलाक दे दिया, अगर वो औरत हमल सी है तो वो हमल गिरा देती है, किस लिए? कि दूसरा शादी करने पर मुसीबत ना पड़े। लेकिन अल्लाह क्या चाहते हैं? उस हमल को, उस हैज़ को तुम मत छुपाओ, छुपा कर अपनी ज़िंदगी ऐसा नहीं करना। आगे और भी बहुत सी बातें हैं। औरतें अल्लाह ताला पर यौम क़यामत पर यकीन रखती हो और उन औरतों के शौहर उनके बला ताजिद निकाह फिर लौट लेने का हक रखते हैं। दोबारा यानी उसको हक है इतना दिन के बाद तक, यानी वो दोबारा ये फ़ायदा लिखा हुआ है, वहाँ पर मसला होता है। और भी मसले को बहिश्ती ज़रूर से मालूम कर सकते हैं। उस मर्द उस औरत को दोबारा में निकाह में ले सकते हैं। तो लेकिन तुम गलती से जल्दीबाजी करके अपने पेट का बच्चे को नहीं गिरा देना। देखो आज कुत्ता भी बोलता है, अगर कुत्ता किसी जगह पर बच्चा जना होगा, अगर तुम जाओ वहाँ पर
तो कुत्ते के पास इतना ताकत नहीं कि तुमको मार डाले, लेकिन वो अपने ताकत के हिसाब से अपने बच्चे को बचाने के लिए तुम्हारे लिए लड़ता है, तो वो उसके बच्चे तक आने नहीं देता है। एक कौवा अगर किसी झाड़ पर अगर उसने अंडे दे दिया, बच्चे दे दिया, तुम्हारे मजाल नहीं कि वो झाड़ पर चढ़े, लेकिन कौवे का इतना ताकत नहीं कि तुमको रोक सके, लेकिन कौवा तुमको झाड़ पर चढ़ने से मना करता है, अपने चूंचे से तुमको मारता है, अपने बच्चे को हिफाजत करने के लिए उतना ताकत इस्तेमाल करता है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात करके कुरान में बताया, और इंसान डॉक्टर के पास जाके बोलता है कि मेरा पेट में बच्चा है, मेरा मर्द ने मुझे छोड़ दिया और ये बच्चा हो जाएगा तो मेरा दूसरा निकाह होना में मुश्किल हो जाएगा, उसको गिरा दो, या ये मेरा पेट में लड़की है उसको गिरा दो, या मेरा पेट में लड़का है उसको गिरा दो। ये खुद अपने बच्चे को मार देते हैं, जैसा सांप अंधा बन के अपने बच्चों को खा जाता है। इतने भी मिसालें, बहुत से मिसालें अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए, हदीस के जरिए अतीउल्लाह व अतीउर रसूल हम तक पहुंचा दिया। मैंने आगे बढ़कर भी बात कर रहा हूँ कुरान के मानी से, इसलिए कि ताकि लोग समझ सके। इसमें मैं हद से आगे बढ़ने से अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। इस इद्दत के अंदर बशर्ते इस्लाह का कसद रखते हो, और औरतों का भी हकूक़ है, जो मसल उन्हीं के हकूक़ के है जो उन औरतों पर है का आदा शरिया के मुआफिक, और मर्दों का उनके मुकाबले में दर्जा बढ़ा हुआ है। मर्द का दर्जा औरत से भी बढ़कर है, लेकिन मर्द का हकूक़ है, औरत का हकूक़ है, अल्लाह का हकूक़ है, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकूक़ है, इस्लाम के हकूक़ है। ये सब हर इंसान के ऊपर है। और दूसरा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर के हकूक़ भी है, ईमान के दर्जे भी है, 70 पर 3 दर्जे या 70 पर 2 दर्जे। अल्लाह ताला ज़बरदस्त हाकम है, हकीम है। यहाँ तक पारा 2 का 28वां रुकू और सूरह बकरा का 12वां रुकू ख़त्म हो चुका।